अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और अब ये मामला उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बवंडर के साथ साथ कानूनी बवंडर में भी तब्दील हो गया। कल हमने डिबेट में बताया था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और आज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। एसएलपी यानी विशेष अनुज्ञा याचिका उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल कर दिया है और विपक्ष ने कड़ा और हमलावर रुख अख्तियार किया है। लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी ने गांव-गांव यात्राएं निकालने का भी ऐलान किया है और दूसरे विपक्षी दल भी सड़क पर उतर रहे हैं। बीजेपी फिलहाल बचाव की मुद्रा में। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, निकाय चुनाव के आरक्षण के विवाद ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी राजनीति में नया उबाल ला दिया है और ये इतना बड़ा और व्यापक होता जा रहा है कि दिनों दिन इसका आकार राजनीतिक रूप से बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस पर सफाई देने के लिए कम तथ्य हैं, जबकि विपक्ष के पास हमला करने के लिए तमाम वजह हैं, जहां विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर है बीजेपी पर। पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुए। कल आयोग का गठन हुआ। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था परसों, कल आयोग का गठन हो गया। आज यूपी की सरकार विशेष अनुज्ञा याचिका लेकर पहुंच गई सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर यानी अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही करारा हमला बोला और बीजेपी को ओबीसी विरोधी करार देने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी के बचाव में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर अटैक किया, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी और बाकी अपोजिशन के हमले को लेकर अभी कोई बड़ी काट नहीं खोज पा रही है। क्या बीजेपी इस ट्रैप में फंस गई या बीजेपी से कोई चूक हो गई या सरकार के स्तर पर कोई गड़बड़ी हो गई और ये मसला राजनीतिक रूप से बीजेपी अभी संभाल नहीं पा रही है। संगठन भी असमंजस में है, बस एक बयान जारी करना पड़ता है। रोज़ ये कहना पड़ता है कि ओबीसी का हक नहीं मारा जाएगा और बिना ओबीसी को प्रॉपर आरक्षण दिए सरकार चुनाव में नहीं जाएगी। सिवाय इस लाइन के और कोई भी तथ्य अभी तक सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई और न दोषी अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने इतना बड़ा रिजर्वेशन स्कैंडल ओबीसी कैटेगरी में उत्पन्न करके रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को अत्यंत असहज स्थिति में पहुंचा दिया। कौन है वो लोग और उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई हुई? और अब जब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सरकार किस लिए सुप्रीम कोर्ट गई है? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने तीन बातें मुख्य रूप से कहीं। पहला, 5 दिसंबर का जो ओबीसी रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन नगर विकास ने जारी किया था, रद्द, क्वेस्ट। दूसरा कहा था कोर्ट ने, टाइम पर चुनाव कराओ। और तीसरी बात कही थी, अगर समय पर चुनाव ना हो और कमेटी भी बनाना पड़े तो कोई प्रशासक नहीं बैठेगा। डीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी रहेगी जो चलाएगी। तो सरकार किस बिंदु पर कोर्ट गई है? अभी सरकार की तरफ से वो एफिडेविट और वो पिटीशन पब्लिक डोमेन में नहीं आई, इसलिए अभी बता पाना इस स्थिति में नहीं कि सरकार किन किन बिंदुओं को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक आधार है। हाई कोर्ट ने कहा पेज नंबर 86 पे इमीडिएट इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किए जाए। राजनीतिक रूप से संभव नहीं है और तकनीकी रूप से भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोग तो कल ही बना है। तो आयोग जब रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के बाद रैपिड सर्वे होगा, रैपिड सर्वे के बाद उसका मूल्यांकन नगर विकास विभाग करेगा, तब ना नोटिफिकेशन आएगा। या दूसरा ऑप्शन है, और कोर्ट की इस पर रोक भी नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है, क्या? बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए चुनाव करा दो, सब सीट जनरल घोषित, एससी एसटी की छोड़ के। लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक जोखिम है और बीजेपी जैसी पार्टी जो ओबीसी आधारित राजनीति कर रही हो, वो इतना बड़ा जोखिम लेगी कि बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए चुनाव में चली जाए? नहीं जाएगी। और विपक्ष ने इसी बात को मुद्दा बना लिया है कि 5 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उसमें ओबीसी आरक्षण गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से लागू किया गया था और कोर्ट की इस बात पे लग गई मुहर।
अब मसला सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और ये देखना होगा कि सरकार उसमें किन किन बिंदुओं का उल्लेख प्रेयर में करती है। अगर सरकार आरक्षण के नोटिफिकेशन के भी खिलाफ गई जो रद्द हुआ है तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और अगर सिर्फ इलेक्शन टलवाने के लिए गई है कि हम समय पर नहीं करा पाएंगे, क्यों? क्योंकि आयोग तो अभी बना है और उस पर से भी इस 24 घंटे के अंदर का डेवलपमेंट बता रहा हूं। आयोग को जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जस्टिस राम अवतार सिंह वर्मा, बिजनौर के रहने वाले हैं। पीसीएस जे से होते हुए प्रमोट होते हुए डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट के जज बने थे। 2011 में रिटायर हो गए थे, बिजनौर में आजकल रह रहे हैं। उन्होंने आज एक मीडिया स्टेटमेंट में ये बात कही कि समय लगेगा, कितना? 6 महीने से ज़्यादा। 6 महीने तो सरकार ही कह रही है, उनको अधिक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अब आयोग बनेगा और एक एक जिले का दौरा करेगा। जैसे मान लीजिए कौशाम्बी गया, मेरा गृह जनपद है, तो कौशाम्बी गया तो कौशाम्बी में जितनी नगर पालिकाएँ होंगी, टाउन एरिया होगा, सबकी रिपोर्ट मंगाएंगे और एक जिले में कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा। और 75 जिले हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, साल भर भी लग जाए बहनों भाइयों तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कल से आयोग काम करना शुरू करे तो साल भर, यानी निकाय चुनाव की पॉसिबिलिटीज 0, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। यानी निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होगा। कब तक? एटलीस्ट 10 से 12 महीने कम से कम। अब अपोजिशन को मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर रखी है कि गांव-गांव यात्राएं निकालेंगे, आरक्षण मोर्चा निकालेंगे, यात्राएं करेंगे और लोगों को बताएंगे गांव-गांव। आज अखिलेश यादव ने तैयारी भी कर ली और 1-2 दिन के भीतर उसका ऐलान भी होने जा रहा है। कांग्रेस भी वही कर रही है, आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, बसपा भी खुलकर विरोध कर रही है। कल मायावती ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है लखनऊ में। अब उस मीटिंग में मायावती का क्या रुख होता है कल स्पष्ट हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, राजनीतिक रूप से इस पूरे अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण विवाद में फंस गई है। निकलेगी कैसे, इसी पर तो डिबेट है। कुछ बयान सुनिए। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहते हैं। तो अगर कोर्ट ने कहा है तो आप, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इमीडिएट उन्होंने, आप देखो, कहा कि नहीं, बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे और आयोग का भी गठन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मूव करें। और मेरी सरकार पिछड़ों के साथ है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी योगी जी की सरकार और हमारी पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और सरकार संकल्पित है, पार्टी संकल्पित है कि पिछड़े वर्गों को नियमानुसार आरक्षण के बाद ही चुनाव होंगे। आरक्षण में प्रमोशन में कौन याचिका डलवाई थी? खत्म किसने किया था? सपा ने ही किया ना। किस मुंह से कह रहे हैं? हिस्सेदारी जब देने की बात आती है तब हम लोग दिखाई नहीं देते, तो पिछड़े नहीं दिखाई देते। और जब वोट लेने की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती है, तब हम लोग दिखाई देते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ